नमस्कार दोस्तों, मैं आपको पार्ट 1 इसमें सुना चुकी हूँ। अब मैं इसमें आपको आगे की बात बताती हूँ, है ना। वह उनके बेटे को बूढ़े ब्राह्मण ने खरीद लिया था और उन्हें ज़्यादा पैसे दे दिए थे। इसके तुरंत बाद विश्वामित्र राजा के पास दोबारा आए और उन्होंने दान देने को कहा। हरिश्चंद्र ने उसे अपनी पत्नी और अपने बेटे की से जो बिक्री से जो पैसा मिला था वो सारा पैसा उन्हें दान दे दिया। लेकिन विश्वामित्र क्रोधित हो जाते थे और कहते थे कि आपने पूरा धन नहीं दिया है। तो उन्होंने हरिश्चंद्र को बताया कि दिन का अभी 1/4 हिस्सा बचा हुआ है और वह तब तक इंतज़ार करेंगे। ऋषि के जाने के तुरंत बाद एक चांडाल वहाँ आया और वास्तव में वो चांडाल नहीं था, कोई देवता था जो कि हरिश्चंद्र से धन चाहता था। उसके बदले में उन्हें खरीदने की उसने पेशकश की। हरिश्चंद्र ने पूछा कि तुम कौन हो? चांडाल ने उत्तर दिया, मैं एक चांडाल हूँ जो कि लाशें आती हैं, मैं उनको जलाने का काम करता हूँ, है ना। तो वो शमशान पर रहता था, तो उसका काम था जो भी आती हैं तो उनके कपड़े उतारना और उनको जलाने। हरिश्चंद्र ने उनके प्रस्ताव को मना कर दिया कि मैं ये काम नहीं करूँगा। तो उसमें बल्कि मैं एक चांडाल का गुलाम होने से अच्छा है कि मैं आग में जलकर भस्म हो जाना पसंद करूँगा। इस बीच विश्वामित्र फिर दोबारा आए और हरिश्चंद्र से सवाल करती हैं कि उन्होंने पैसे के बदले में चांडाल का सेवक बनने से मना क्यों कर दिया, जो उन्हें दक्षिणा के रूप में दे सके। हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र से उन्हें अपना सेवक बनाने का अनुरोध किया। विश्वामित्र जी सहमत हो गए, लेकिन घोषणा की कि यदि आप मेरे सेवक हैं तो मैं आपको इस चांडाल पर 100 स्वर्ण मुद्रा का सिक्का देने के लिए विचार करूँगा। इस तरह विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र को चांडाल को 100 सिक्कों में के बदले बेच दिया। चांडाल ने अपने शमशान घाट पर एक कर्मचारी के रूप में राजा हरिश्चंद्र जी को रख लिया और उनका काम था शमशान पर जो भी लाश आती हैं उनके कपड़ों को उतारना। चांडाल द्वारा उन्होंने बताया गया कि वे सभी का अंतिम संस्कार करेंगे और जो भी लाश लेके आएगा उससे उसकी फीस लेंगे। और फीस का एक हिस्सा राजा के पास जाता था, दूसरा चांडाल के पास और तीसरा राजा हरिश्चंद्र अपने पास रखते थे। फिर एक दिन क्या हुआ, हरिश्चंद्र स्वयं शमशान भूमि पर रहने लगे। एक दिन उन्होंने अपने पिछले जन्मों के बारे में सपना देखा और सोचा कि उनके वर्तमान स्थिति का कुछ ये पुराने हम जो पिछले पाप किए उनका परिणाम है। और अपने सपने में उन्होंने अपनी पत्नी को रोते हुए भी देखा। तो एक दिन उन्हें सपने में देखा कि उनकी पत्नी उनके पास आई है, जिसकी एक दिन सांप काटने से मृत्यु हो गई थी। तब एक दिन उनकी पत्नी मृगी उनके पास आई कि उनके पुत्र को किसी ने सांप ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई है। तो पहले तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हुए। फिर उनको लगा, एक तो ऐसी परेशानी से थे तो एक दूसरे को पहचान नहीं पाए। फिर कुछ समय बाद भी एक दूसरे को पहचान लिया उन्होंने, है ना। लेकिन जल्दी हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को जब उन्होंने देखा कि ये उसकी रो रही थी बहुत तेज़ आवाज़ में, तो उनकी पत्नी को उन्होंने पहचान लिया और दोनों पुत्र की मृत्यु पर विलाप करने लगे। हरिश्चंद्र ने सोचा कि बेटे का दुख हो गया, वो बहुत दुखी हुए, ज़्यादा दुखी हुए और उन्होंने सोचा कि अब मैं भी जिंदा नहीं रहूँगा और मैं भी अपने बेटा के साथ प्राण त्याग दूंगा। तो उन्होंने सोचा अगर मैं ऐसा करता हूँ तो उसे अगले जन्म में फिर इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। वास्तव में तो धर्म ने ही चांडाल का रूप धारण कर रखा था। तो अब थोड़ी देर उन्होंने सोच विचार किया। फिर उन्होंने अपने बेटे का अंतिम संस्कार की चिता पर सोचा कि अब मुझे भी साथ में नहीं रहना और हम दोनों साथ में ही आत्मदाह कर लेंगे। फिर हरिश्चंद्र ने कहा तेज स्वर में कि अगर मैंने दान किया है, अगर मैंने बलिदान किया है और अगर मैंने अपने आध्यात्मिक मार्गदर्शक को पसंद किया है तो मैं फिर से पूरी दुनिया, दूसरी दुनिया जो भी आएगी उसमें आपके साथ और मेरे बेटे के साथ मैं रहूँगा। रानी ने भी कह दिया कि हाँ मैं भी आत्मदाह कर लूँगी, मुझे भी अब नहीं रहना है। तो फिर अंतिम संस्कार की चिता पर बेटे का शव रखने के बाद तभी भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे। थोड़ी देर बाद आकाश में बहुत तेज एक गर्जना हुई। उस समय धर्म के नेतृत्व में कई देवताओं ने कई देवता उपस्थिति दर्ज करा दी उन्होंने, है ना। विश्वदेव, मणकर, लोकपाल, नागभई, बहुत सारे देवताओं ने भगवान और उसमें शंकर जी शामिल थे, विश्वामित्र शामिल थे, बहुत सारे देवता वहाँ पे आ गए। देवताओं के राजा इंद्र ने उन्हें बताया कि उन्होंने उनकी पत्नी
और उनके बेटे ने अच्छे कर्म कार्यों के कारण स्वर्ग में एक स्थान प्राप्त किया है और उन आमंत्रण कर रहे हैं स्वर्ग को आने को, उन्हें भी बुला रहे हैं। धर्म ने कहा, वास्तव में तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैंने ही ब्राह्मण, चांडाल और सर्प का रूप धारण किया है। उनके आशीर्वाद से फिर रोहतास उनका पुत्र भी जीवित उड़ा। और धर्म ने कहा कि तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा बहुत महान है, तुम इतिहास में हमेशा अमर रहोगे। विश्वामित्र ने राजा को सारा राजपाट फिर सब वापस कर दिया और रोहित को अयोध्या का युवराज बनाने के लिए ऋषि ने आशीर्वाद दिया। राजा के कहने से उनकी समस्त प्रजा को भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई। वशिष्ठ हरिश्चंद्र के राजवंश के ऋषि हैं। उन्होंने गंगा पर ध्यान तपस्या की और 12 साल बिताए। उनका ध्यान खत्म हो जाने के बाद उन्होंने हरिश्चंद्र और उनके परिवार के साथ हुई बदकिस्मती के बारे में जाना। ऋषि वशिष्ठ क्रोधित हो गए और विश्वामित्र को एक बगुले के में बदलने का शाप देते हैं। बदले में विश्वामित्र भी वशिष्ठ को अरि नामक प्रजाति के पक्षी में परिवर्तित होने का शाप दे देते हैं। पराक्रम और शक्ति दोनों आपस में एक दूसरे से उन दोनों में लड़ाई होना स्टार्ट हो जाती है। अंत में इस भयंकर युद्ध को भगवान ब्रह्मा ने रोक दिया जब उन्होंने उन्हें अपने मूल रूपों में दोबारा से स्थापित किया। ब्रह्मा ने वशिष्ठ को समझाया कि विश्वामित्र केवल राजा की परीक्षा ले रहे थे और इस प्रक्रिया में उन्होंने अंत में राजा हरिश्चंद्र को स्वर्ग में जाने में मदद की। राजा हरिश्चंद्र ने सर्व सत्य के मार्ग पर चलने के लिए अपनी पत्नी और अपने पुत्र के साथ खुद को बेच दिया। तो इसलिए कहावत कहते हैं कि चंद्र टरे सूरज टरे जगत व्यवहार पे दृढ़ श्री हरिश्चंद्र का टरे न सत्य विचार। तो ये कहानी है ना, संक्षेप मतलब इसका ये है कि बहुत ज़्यादा सत्यवादी थे राजा हरिश्चंद्र। और वैसे उनकी पत्नी का नाम तारा और पुत्र का नाम रोहित था और दान के लिए बहुत प्रसिद्ध हुए थे। तीनों दान के लिए वो तीनों प्राणी बिक गए थे। और आपने एक सुना भी होगा गाना कि राजा हरिश्चंद्र की सुन लो कहानी, काशी में जाके बिके परवानी। तो थैंक यू सो मच। आपको मेरी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब